प्रेरित पौलुस के तीमुथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 2 वचन 1 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें एक बात बार बार सिखाता है, वो ये है कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हर मनुष्यों के जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना वह माध्यम है जिसके ज़रिए हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। मनुष्य प्रार्थना करता है, मतलब क्या करता है? वो परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर के सम्मुख हाजिर हो जाता है और फिर जैसे जैसे उसका मन उस महान प्रभु की ओर लगने लगता है, वैसे वैसे वो उसके साथ आत्मा में एक होकर उससे जुड़ने लगता है और आत्मा में उसके करीब जाने लगता है। यह है सच्ची प्रार्थना, और इस प्रार्थना की ज़रूरत संसार के हर मनुष्य को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा है और इसीलिए उसके सम्मुख हाजिर होना और हमेशा उसके साथ जुड़ जाना हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। ऐसे लोग जो दुनिया में हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, सही रास्ते से परमेश्वर के साथ जुड़ते नहीं है, उनका जीवन कटी हुई पतंग के समान है। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको ऑफिस के द्वारा जर्मनी भेजा गया काम के लिए, तो आप निकलने से वहाँ पहुँचने तक बार बार कंपनी में फ़ोन करते हो, बताते हो आप कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ। आप वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ 1 महीना रहना हो या 3 महीना रहना हो, हर दिन आपको कंपनी के साथ जुड़े रहना पड़ता है। वापस आने के बाद फिर से कंपनी में हाजिर होना पड़ता है। दुनिया की यदि ऐसी व्यवस्था है और यदि इस व्यवस्था को मानेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। किसी ने सोचा अभी मुझे जर्मनी का वीज़ा मिल गया, बस हो गया, काम ख़त्म, अभी कंपनी के साथ कोई लेन देन करने की ज़रूरत नहीं, कोई व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ोन, कोई बातचीत, कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उसने सोचा तो बताओ क्या हो जाएगा। एक मनुष्य यहाँ से निकलकर किसी दूसरे देश में जाता है अपने ऑफिस के या कंपनी के द्वारा, उसको यहाँ से निकलकर वहाँ जाने तक, वहाँ जो समय बिताया है उस सारे समय में और वापस आने तक भी कंपनी के साथ जुड़े रहना पड़ता है। आप जानते हो हमें परमेश्वर ने दुनिया में भेजा है, उसने हमें भेजा है, और यदि उसने हमें भेजा है, हम आपसे नहीं आए हैं। कोई मनुष्य अपने आप दुनिया में नहीं आया है। दुनिया में ऐसे बोलने वाले लोग तो है, ज़्यादा नहीं, थोड़े हैं, परंतु है वो बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, मनुष्य को बनाने वाला है ही नहीं, हम अपने आप पैदा होते हैं, पूरा संसार अपने आप चलता है। ऐसा बोलने वाले लोग दुनिया में है, लेकिन ये पूरा ही पूरा गलत है और पूरा ही पूरा झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। जिस डार्विन ने यह सिद्धांत लिखा था कि बंदर से मनुष्य बन गया, मनुष्य पहले मनुष्य नहीं था परंतु बंदर था,
और धीरे 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 जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया वैसे वैसे उसके शरीर में बदलाव होते गए और ये मनुष्य बन गया। अभी पता नहीं पूंछ कहाँ चली गई। और बंदर तो आज भी दुनिया में है, वो इंसान नहीं बन रहे हमारे सामने। लेकिन जिस डार्विन ने यह सिद्धांत लिखा था उसी ने अपनी जिंदगी के अंत में ऐसा लिख कर रखा। मैंने केवल ये इमेजेस आकृति के द्वारा दिखाया, परंतु मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई इस सच्चाई को जानते नहीं है कि डार्विन ने जिंदगी के अंत में क्या कहा है। उसने जो मूर्खता की किताब लिखी जो पूरे संसार में फैली और लोग इस बात पर भरोसा करने लगे कि मनुष्य बंदर से बन गया। लेकिन ये सिद्धांत जिस मनुष्य ने बताया वो अपनी जिंदगी के अंत में इस बात के मोड़ पर आ गया कि मेरे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य अपने आप तैयार हो गया। कोई बोलते हैं वो बिग बैंग थियरी है, कुछ तो अचानक स्फोट हो गया और उस स्फोट से सब कुछ बन गया। पाकिस्तान कितने सारे स्फोट करता है, हमारे देश में जगह जगह पर स्फोट हो गए। कुछ भला काम हुआ है क्या बताओ? स्फोट होकर एक 100 माले की बिल्डिंग खड़ी हो गई क्या? 100 माले की बिल्डिंग पत्ते की तरह गिर जाती है, खड़ी नहीं होती है। ये बिग बैंग थियरी क्या है और क्या क्या अलग अलग थियरी दुनिया में है और लोग समझते हैं कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने भी माँ बाप यहाँ पर है आप हमेशा ध्यान में रखना, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर उनको दुनिया का ज्ञान मिलता है। स्कूल और कॉलेज बच्चों को दुनिया का ज्ञान देने के लिए है, परंतु आपका घर, आपका परिवार बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए है। आपको अपने बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो मेरा बेटा स्कूल में जाता है ना बस सब सीख जाएगा, मेरी बेटी स्कूल में जाती है ना, कॉलेज में जाती है ना, सब सीख जाएगी। नहीं, स्कूल और कॉलेज उनको दुनिया का ज्ञान देने के लिए है, घर उनको परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए है। ये आपका फर्ज है। इसलिए तो यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को आज्ञा दी थी, मेरे वचन तुम्हारे बच्चों को सिखाओ, उनको बताओ, उनके बच्चों को सिखाने के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे वचन सिखाते जाओ। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जानता था ये काम दुनिया नहीं करेगी, ये काम माँ बाप को करना है। हर परिवार में माँ बाप का फर्ज है बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान देना, वरना आपके बच्चे भी बड़े होकर बोलते जाएंगे मैं बंदर से बन गया हूँ, और बंदर की तरह उछलने लगेगा, बंदर की तरफ भागने लगेगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। आप उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागोगे, वो आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हो गया है ना, आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं आ रहे ना। रात को 12 बजे 2 बजे मोबाइल देख रहे, आप बोल भी नहीं सकते हैं, बोले तो बैग भरी, कहाँ जा रहे पता नहीं। लेकिन उनको ये टेंशन नहीं है बाहर जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, पर आपको टेंशन है तो आप कुछ बोलते नहीं है। रहने दो, रहने दो। रात को 2 बजे 3 बजे बेटी मोबाइल में बोल रही है किसी के साथ, माँ कुछ बोल नहीं सकते, माँ ने बोला तो बेटी इतना गुस्सा करती है। और आजकल फांसी लगाना भी बहुत आसान हो गया है, खुदकुशी तो एक आसान चीज़ हो गई है। बेटे क्या हो गए हैं, बेटियां क्या हो गई, हाथ से भाग रही है। ध्यान में रखना, घर बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए है। यदि बचपन से आपने उनको परमेश्वर का ज्ञान दिया तो उनका दिमाग ठिकाने पर रहेगा। और यदि आप ही बोलोगे कि हमको ही पहले ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान आ गया और अभी हमारे बच्चे बड़े बन गए, अब हम क्या करें? आपके लिए भी रास्ता है, आप उनको समझाने की कोशिश तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ घुटना टेककर आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते वो काम परमेश्वर कर सकता है, वो दिल को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
हालेलुया। यहाँ आने वाले लोगों में ऐसे कितने जवान लड़के लड़कियाँ हैं जो माँ बाप के शब्दों से सुधरते नहीं थे, परंतु माँ बाप ने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास रखना शुरू किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया, और उनकी प्रार्थना का नतीजा ये हो गया कि उनके बच्चे प्रभु के शरण में आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का जीवन एक कटी हुई पतंग के समान बन गया है। जिसने हमें धरती पर भेजा है उसके साथ जुड़े नहीं है, उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखते हैं, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, और इसलिए दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं, इसलिए परेशान होना पड़ता है, इसलिए ना समझ से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस लगता है, परंतु वैसा कुछ होता नहीं है। लगता है सब कुछ फेल होते जा रहा है। लोग जीवन में निराश होते हैं। कई लोग पापों में ही खुशी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इन सबों ने परमेश्वर के साथ संपर्क तोड़ दिया है। और इसीलिए पूरा बाइबल और ख़ास तौर से नया नियम हमें इस बात को बार बार समझाता है कि प्रार्थना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर जो इंसान बनकर आया, वो इंसान के रूप में धरती पर था, दिन भर लोगों के बीच में काम किया करता था, और रात के समय जंगल में पहाड़ पर अकेला जाकर परमेश्वर पिता के साथ बातें करता था। आप बताओ, रात भर वो क्या करता होगा? पूरी रात प्रभु अपने पिता के सामने जाकर क्या करता होगा? वो उसको बताता था, मैंने आज दिन भर क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने कैसे कैसे लोगों को अच्छा किया, मैंने कैसे कैसे लोगों को उपदेश दिया, और अभी कल क्या करना है। आज का रिपोर्टिंग और कल के काम का एजेंडा दोनों पिता के पास से लेता था। आप कंपनी में इसीलिए फ़ोन करते हो ना, रिपोर्टिंग के लिए, और आगे क्या करना है, मैंने क्या किया है और अभी क्या करना है। बस प्रभु भी वही काम करता था। मैं कौन से नगर गया था, क्या किया मैंने, कल कौन से नगर जाना है, क्या करना है। रात भर वो पिता के साथ बैठकर प्रार्थना करता था। कभी कभी रात को सोया होगा तो भोर को जल्दी निकल कर जाता था अकेले में, और पिता के साथ बात करता था। यीशु ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को दिखाया, साबित किया कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के साथ जुड़े रहना हमें कितना ज़रूरी है। इस धरती पर अपनी ज़िंदगी बिताते हुए हमें स्वर्ग में बैठे हुए महान परमेश्वर के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ, जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं, फटाक से अपना चादर ओढ़कर सो मत जाओ, बैठो, कम से कम एक 10-15 मिनट के लिए तो बैठो। दिन भर की बातें प्रभु के सामने रखो, उसमें आपको पवित्र आत्मा आपके पापों का भी एहसास दिलाएगा। ऐसे लोगों को भी याद कराएगा जिनको आपने क्षमा नहीं की है। आप जब उस 15 मिनट में बैठोगे ना, एक बड़ा काम आपकी आत्मा में हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपको कहेगा, आज तूने फलाना व्यक्ति पर गुस्सा किया था, आज तू फलाना व्यक्ति पर नाराज़ हुआ था, और ज़रा ठीक से जांच कर, अभी भी तेरे अंदर थोड़ी सी नफ़रत बची है, उसके लिए सोने से पहले ये दिल साफ कर, सो जाने से पहले ये नफ़रत निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को रात के समय नींद में अचानक जोर से पेट में दर्द होता है, अचानक सीने में दर्द होता है, अचानक पैर दर्द से तड़पने लगते हैं। आपको पता है ये क्या है? ये बात है कि आपने गंदगी को साफ नहीं किया, तो आपने दुष्ट आत्मा के लिए दरवाज़ा खुला रखा, और उस दरवाजे से वो अंदर आ गई। रात का समय शैतान के लिए काम करने का बड़ा आसान समय रहता है। उस समय हम गहरे नींद में रहते हैं, और हमने उस दुष्ट आत्मा के लिए दरवाज़ा खोल के रखा है। लेकिन धन्य है वे लोग जो ऐसे स्थिति में उठकर अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं।
ये इसलिए धन्य है क्योंकि अभी वे बुद्धिमानी बन गए हैं और उनकी समझ में आता है मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हुआ, अचानक मेरा सर दर्द क्यों बढ़ा, अचानक मुझे परेशानी क्यों हुई। और तुरंत वे अपने दिल को साफ करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, और जब वो दिल को साफ करना शुरू करते हैं फिर से उनकी नींद लगती है। उनकी समझ में भी नहीं आता कि दर्द निकल गया, और सुबह उठने के बाद पता चलता है दर्द तो कभी का ख़त्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो दुष्टात्मा का हमला होने से पहले ही सावधान हो जाओ। रात को यूं ही सोते मत जाओ। हम दिन भर 12 घंटा 15 घंटा लोगों के बीच में रहते हैं और मोबाइल के साथ भी रहते हैं। केवल लोगों के बीच में नहीं, ऐसा बोलना सही लगेगा कि लोगों के बीच में हम कम रहते हैं, मोबाइल के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो रात के समय सोने के पहले मोबाइल बंद करके रख दो और प्रभु की मौजूदगी में आओ। वे 15 मिनट, आधा घंटा, उससे भी ज़्यादा समय रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। परंतु ये समय आपका मोबाइल बंद रखो, वरना बार बार वो आपको बुलाएगा, ज़रा मुझे देखो, ज़रा मुझे देखो। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? ज़रा मुझे देखो। नोटिफिकेशन का मतलब ही है, कई लोग अपने मोबाइल की कॉलर ट्यून भी ऐसी रखते हैं, फलाना व्यक्ति आपको कॉल कर रही है, फलाना व्यक्ति आपको बुला रही है। मैंने सोचा ये अच्छी रिंगटोन है, मतलब नाम सुनते ही उठाने का कि नहीं उठाने का, मोबाइल के पास जाने का कि नहीं जाने का फैसला कर सकते हैं। वरना मोबाइल की रिंगटोन बजते ही दौड़ के जाना पड़ता है, किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन है। लेकिन नाम ही पहले सुनाई दिया तो काफ़ी है, नहीं उठाना है, बजने दो। हालेलुया, हालेलुया। रात को आप जब प्रभु की मौजूदगी में बैठते हैं, अपने मोबाइल को बंद रखो और दिन भर की बातें प्रभु के सामने रखो। आज मैंने फलाना व्यक्ति से बात किया, आज मैं फलाना जगह पर गया था, मैंने ये किया। प्रभु बता, मैंने इसमें तेरे खिलाफ क्या किया है? इन सारी चीज़ों में तुझे जो पसंद नहीं आया वो क्या है? ज़रा मुझे बताओ। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, साथ ही साथ आपको पश्चाताप की बुद्धि भी देगा। ये भी दिखाएगा कि आपने अभी तक किसी को क्षमा नहीं की है, थोड़ा सा नफ़रत बचा है। ये सारी बातों को साफ करके, पश्चाताप करके, फिर प्रभु का अनुग्रह मांग के सो जाइए। ऐसी नींद सोओगे ना, किसी भी दवा से ऐसी नींद आपको नहीं आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान में रखो, परमेश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है, हमें उसके साथ हमेशा जुड़े रहना ज़रूरी है। एक कटी हुई पतंग के समान जीवन नहीं जीना है, जो पतंग आसमान में कहीं भी भटकता है क्योंकि उसका डोर टूट गया है। हमें वैसा जीवन नहीं जीना है। हम धरती पर है, पृथ्वी पर है, परंतु स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। हर दिन उसके साथ बातें करनी चाहिए, हर पल अपनी आत्मा में उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। और ऐसा समय हमारे दिन भर में होना चाहिए कि हमें पूरा सब काम काज एक तरफ रख के, मोबाइल को भी बंद करके प्रभु के सामने आकर बैठना है। इसे सच्ची प्रार्थना कहा जाता है। और मत भूलो, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बार बार बाइबल हमें सिखाती है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से जुड़े रहो, परमेश्वर से जुड़े रहो, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ, परमेश्वर के सम्मुख हाजिर हो जाओ, परमेश्वर के सामने आ जाओ। ये बहुत ज़रूरी बात है। अभी जो हमने वचन पढ़ा, इसमें भी संत पौलुस यही बात हमें समझा रहा है। सबसे पहले मैं यह आग्रह करता हूँ कि हमें विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, धन्यवाद करना है, सब मनुष्यों के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर किए हुए एहसान, परमेश्वर का हमारे ऊपर जो हर दिन प्रेम हम अनुभव करते हैं, उसके अनुग्रह के लिए हमें
लगातार और ज़्यादातर जब हम उसके सम्मुख आते हैं, उसका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद की प्रार्थना सुंदर प्रार्थना है। धन्यवाद की प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। धन्यवाद की प्रार्थना आसमान को खोलकर परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में लाती है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे बातों के लिए हम चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत लोगों को बताते हैं, बहुत टेंशन भी लेते हैं, परंतु ये ध्यान में रखो कि हमें प्रार्थना करके प्रभु के सामने आना ज़रूरी है। पौलुस ने 3 बातें बताई है। हमें विनती करनी है, प्रार्थना करना है और निवेदन करना है। इसका मतलब हमें परमेश्वर के पास मांगना है, मांगना परमेश्वर के पास। प्रार्थना यानी मनुष्यों के पास मांगना नहीं, प्रार्थना यानी परमेश्वर के पास मांगना। और इसके आपने कितने ज़्यादा सबूत आपके जीवन में देखे हैं और दूसरे लोगों के जीवन में भी देखे हैं। लोग कहते हैं हमने सालों साल कोशिश की थी, हमारा काम हुआ नहीं। हम यहाँ आए, प्रभु के पास प्रार्थना की और 2 दिन में हमारा काम हो गया। सालों साल कोशिश की, सालों साल मेहनत की, कितने सारे लोगों को बताया होगा। लोगों को बताना यानी प्रार्थना नहीं है। मनुष्य के सामने अपनी समस्या रखना ये प्रार्थना नहीं है। मनुष्य के सामने अपना दुख बताते जाना ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना ये है कि हम प्रभु के सम्मुख आए, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता और जीवनदाता है। उसने हमें जीवन दिया है और उसको हमारे ऊपर पूरा ही पूरा अधिकार है। तो हमें उसके सम्मुख आना है और हमारी समस्याओं को, हमारे दुखों को, हमारी ज़रूरतों को हमें उसके सामने रखना है। ये सही जगह है। परमेश्वर के चरण ये सही जगह है जहाँ पर हमें अपने दुख को रखना है, अपनी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को रखना है। गलत जगह पर रखोगे कुछ काम नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत जगह रखने से कुछ काम नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में पौलुस ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बताया है, सब मनुष्यों के लिए। सब मनुष्यों के लिए इसका मतलब यह है, आपकी प्रार्थना, निवेदन, विनती केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए होनी चाहिए। कई सारे लोग प्रार्थना में भी अपना स्वार्थ यहाँ तक दिखाते हैं कि उन्हें लगता है मैं बस मेरे लिए प्रार्थना करूँगा, मेरे लिए प्रार्थना करूँगी और मेरे परिवार के लिए करूँगी और किसी के लिए नहीं। मैंने एक औरत के मुँह से सुना भी था, वो कहती है मैं बस अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ और किसी के लिए नहीं करती। दूसरों के लिए प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? क्या दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं? आप परमेश्वर के साथ दुनिया के दुकानदार की तरह व्यवहार मत करो। परमेश्वर के साथ एक बिजनेसमैन की तरह व्यवहार मत करो। वो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, उसका दिल बहुत बड़ा है। वचन कहता है ये उसकी इच्छा है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए। आप चाहते हो बस मेरा भला हो जाए, मेरे बच्चों का भला हो जाए। परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का भला हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप यहाँ प्रार्थना में आते हो, हम आपको पूछते नहीं है आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका इलाका कौन सा है, आप कहाँ से आए हो, कुछ नहीं पूछते। यदि आप मनुष्य है, इंसान है, तो परमेश्वर आपका बाप है। यदि आप मनुष्य है तो परमेश्वर आपका भला करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, काले हो या गोरे हो, ऊंचे हो या नाटे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हम सब का बाप है। हम ये नहीं देखते कि आप में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में
पढ़े लिखे लोग थोड़े होंगे, लेकिन वो अनपढ़ लोगों के साथ प्यार से बातें करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वे समझ चुके हैं जो मेरा बाप है वही इसका भी बाप है। हम एक ही बाप के बच्चे हैं, तो हम भाई भाई है, बहन बहन है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई गोरी व्यक्ति अपने गोरी चमड़ी के ऊपर घमंड ना करे और एकदम काले व्यक्ति के साथ प्यार से बात करे, तो वो समझ चुकी है मेरा बाप जो है वही इसका भी बाप है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक ज़माना हुआ करता था जब अमेरिका में अलग अलग चर्च होते थे। गोरे लोगों का चर्च अलग और काले लोगों का चर्च अलग। काले बोले तो अफ्रीका के निग्रो लोग, ऐसा हमारा भारत में कोई नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा काले रहते वो। और अमेरिका के, यूरोप के गोरे लोग, उनको ये काले लोग पसंद नहीं आते थे और वे उनको इतना तुच्छ जानते थे कि उनके चर्च में भी उनको प्रवेश नहीं था। तो गोरे लोगों का चर्च अलग रहता था, काले लोगों का चर्च अलग रहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा है कि हम आशिया के लोग हैं, हमें काले गोरे सब मिक्स है। लेकिन ऐसा भी एक बुरा समय अमेरिका में हुआ करता था जब कालों का चर्च अलग और गोरों का चर्च अलग, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था वो चर्च में क्यों जाते हैं, किसकी उपासना करते हैं और जिसकी उपासना करते हैं वो कौन है। हालेलुया। आप बाइबल के पुराने नियम से लेकर पढ़ोगे तो आप जानोगे परमेश्वर ने कभी किसी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं किया है, कभी नहीं। कितने साधारण साधारण लोगों को परमेश्वर ने चुना है, साधारण लोगों को परमेश्वर ने चुना है। प्रभु यीशु मसीह जिस पीढ़ी में पैदा हो गया, जिस वंश में पैदा हो गया, आप उसे पढ़ोगे आप बड़े अचंभित हो जाओगे। एक कमज़ोर, दुर्बल, कमज़ोर और दुर्बल वंश प्रभु यीशु ने चुना था जन्म लेने के लिए। परमेश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो बस मनुष्य का दिल देखता है, चमड़ी का कलर नहीं देखता, शिक्षा की डिग्री नहीं देखता, हमारा घराना कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है ये नहीं देखता, हमारी सुंदरता नहीं देखता, हमारी अमीरी नहीं देखता। परमेश्वर दिल देखता है। चाहे वो गोरा मनुष्य हो या काला हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या एकदम अनपढ़ हो, परमेश्वर केवल दिल देखता है। और जिसका जो दिल परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो दिल परमेश्वर से प्रेम रखता है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करते समय स्वार्थी मत बन जाओ। ध्यान में रखना, हमें केवल खुद के लिए नहीं मांगना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने का महत्व आप तब जानोगे जब आप सचमुच प्रार्थना करना शुरू करोगे। प्रभु यीशु ने तो यहाँ तक कहा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वाले, कितनी कठिन बात है बताओ। जो सताने वाले लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। आप ऑफिस में काम करते, आपके बॉस आपको सताते हैं, प्रार्थना करो। आपके कलीग आपको सताते हैं, प्रार्थना करो। आपके सहकर्मी आपको सताते हैं, प्रार्थना करो। आपके पड़ोस के लोग आपको सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उनसे नफरत नहीं करता, उनसे भी प्रेम करता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि उनका भी दिल बदल जाए। पौलुस कहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए। और इसीलिए हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर का राज्य दूसरों के जीवन में लाने के लिए परमेश्वर की मदद करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बहुत सी बातें इसीलिए हमारे जीवन में या हमारे आसपास होती नहीं, अच्छी बातें जो होनी चाहिए परंतु होती नहीं। इसका कारण ये है कि हम मांगते नहीं हैं और परमेश्वर के पास उस बात के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मांगते नहीं हैं
प्रार्थना नहीं करते हैं। और इसीलिए कितनी सारी अच्छी बातें जो हमारे खुद के जीवन में होनी चाहिए थी, हमारे आसपास होनी चाहिए थी, परंतु वो होती नहीं है। इसकी वजह यह है कि परमेश्वर ने पूरी धरती मनुष्य के हाथ में दी है। मनुष्य को धरती पर अधिकारी बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर अधिकारी बनाया है, यानी पूरी धरती मनुष्य के हाथ में दी है। आप इसे बाइबल के सबसे पहले किताब में पढ़ोगे, उत्पत्ति के किताब में, जहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि पूरी धरती मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती का राजा बनाया है, अधिकारी बनाया है। और यदि हम अधिकारी हैं इस धरती के, तो परमेश्वर हमारे इजाज़त के बगैर हस्तक्षेप नहीं करता है। परमेश्वर हमारे इजाज़त के बगैर हस्तक्षेप नहीं करता है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है धरती पर, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, तो वो हमारी स्वतंत्रता को छीनता नहीं है, आज़ादी को छीनता नहीं है। इसलिए जब तक हम बोलते नहीं, मांगते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, दुआ करते नहीं, तब तक परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 38 वर्ष जो मनुष्य लकवे से पीड़ित था, प्रभु ने उसका बड़ा दुख देखा और उसके पास गया, परंतु जाकर तुरंत चंगा नहीं किया। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर कभी किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने हमें जो प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, उस प्रार्थना में ये बोलने के लिए सिखाया है, तेरा राज्य आए। हे पिता, तेरा राज्य आए, और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हालेलुया। यदि परमेश्वर खुद अपनी मर्जी धरती पर चलाता है, तो हमें मांगने की क्या ज़रूरत है कि तेरा राज्य आ जाए, तेरी इच्छा यहाँ पूरी हो जाए। परंतु प्रभु ने प्रार्थना करने को सिखाया है। ऐसी प्रार्थना करो, परमेश्वर पिता से कहो, तेरा राज्य दुनिया में आ जाए, धरती पर तेरा राज्य आ जाए। क्योंकि आज की घड़ी धरती पर अंधकार का राज है। परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में धरती दी है, परंतु धरती को मनुष्य नहीं चला रहा, शैतान चला रहा है। क्यों शैतान चला रहा है? मनुष्य खुद शैतान का गुलाम बन गया है और उसने खुद ये सारा अधिकार शैतान को दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ऐसा है कि आपने किसी को एक मोबाइल गिफ्ट दिया, उसने किसी दूसरे को दे दिया, तो ये उसका नहीं रहता है। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने धरती मनुष्य के हाथ में दी थी, परंतु मनुष्य ने शैतान के हाथ में दे दी। उसे शैतान की बातें अच्छी लगने लगी, वो बातें पसंद आने लगी, शैतान की बातों में फंसते गया और शैतान ने मनुष्य ने शैतान के हाथ में धरती दे दी है। इसीलिए तो हम दुनिया का बुरा हाल देख रहे हैं। लोग अच्छी बातें अपने जीवन में चाहते हैं, परंतु होती नहीं है। अच्छी बातें देखना चाहते हैं, लेकिन बुरी ही बातें घटती जाती है। वजह यह है कि इस संसार का अधिकारी अभी शैतान बन गया है। गतसमनी के बगीचे में भी प्रभु यीशु बोला था, मैं अब तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का अधिकारी आ रहा है। उत्पत्ति के किताब में हम पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को संसार का अधिकारी बनाया, और यूहन्ना की किताब में सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु कहता है संसार का अधिकारी उसने शैतान को कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु की परीक्षा हो रही थी शैतान के द्वारा, तब एक ऊंचे जगह पर जाकर शैतान ने उसे दुनिया का सारा वैभव दिखाया, सारे देश दिखाए, और यीशु से ये कहा, ये सब मुझे सौंपा गया है, यदि तू चाहता है तो मेरे चरण पकड़, मुझे नमन कर, तो मैं तुझे दे दूंगा। कौन बोल रहा है? शैतान। किसे बोल रहा है? यीशु को।
क्या बता रहा है? ये सब मुझे दिया गया है। किसने दिया बताओ? हमने दिया, मनुष्यों ने दिया। क्यों हमारे शरीर में बीमारी आती है बताओ? क्यों बीमारी आती है? हम खुद शैतान के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। किसी के लिए गुस्सा रखा, क्षमा ही नहीं करते, क्षमा ही नहीं करते। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। कई बहनें ऐसी होती अपनी सास के लिए ऐसा गुस्सा रखेगी, 10 साल होते सास से बात नहीं करती है, और फिर अचानक शरीर पे गांठ आती है, पता चलता है कैंसर हो गया है। कैसा हो गया? HIV कैसे हमारे शरीर में आ सकता है? बिना इजाज़त के नहीं आ सकता। HIV हो, कैंसर हो, TB हो, दमा हो, या दुनिया की कोई भी बीमारी हो, बिना इजाज़त मनुष्य के शरीर में नहीं आ सकती। परंतु हम ही शैतान को इजाज़त देते हैं। हम उसकी बात मानते हैं, हम सुनते हैं, उसकी बातें अच्छी लगती है, वो हमें पाप करने के लिए गिराता है और हम गिर जाते हैं। हमें उसकी बातें अच्छी लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर कहता है सहन करो, बर्दाश्त करो, क्षमा करो। अच्छी नहीं लगती है। परमेश्वर कहता है दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा नहीं लगता है। गरीबों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो, निर्बलों को सहारा दो। अच्छा नहीं लगता। शैतान कहता है इसे लूटो, उसे लूटो, कमाते जाओ, कमाते जाओ, दूसरों का नुकसान करते जाओ। कितने सारे लोग दिन रात यही सोचते हैं, ये कैसा मर जाएगा, वो कैसा मर जाएगा, और उसके लिए भगत मांत्रिक के पास भी जाते हैं, नाम लिखवा कर देते हैं, ये मर जाना चाहिए, वो मर जाना चाहिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाइबल कहती है जो बोया है उसी की कटनी काटोगे। ये मर जाए, वो मर जाए। उनके जीवन में शैतान के लिए दरवाज़ा खुला होगा तो शायद वे मर भी जाएंगे, लेकिन क्या आप छूट जाएंगे? जिनके लिए आप भगत मांत्रिक के पास जाकर उनका जीवन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि उन लोगों ने अपनी मूर्खता के कारण शैतान के लिए दरवाज़ा खोल कर रखा होगा तो उनके ऊपर नौबत आ भी जाएगी, बुरी बात हो जाएगी। परंतु जिन्होंने किया है वे कैसा छूटेंगे? उनके ऊपर दुगुना आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होश पर आ जाओ। मनुष्य को शैतान की बातें अच्छी लगती है। मेरा पैसा बढ़ते जाए, मेरा सब भला होते जाए, सब मेरा 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 भला हो जाए, दूसरों का कितना भी नुकसान हो जाए, कोई परवाह नहीं है। यह शैतान के विचार है, यह शैतान की पसंद है, और हमें भी वही अच्छी लगती है। सालों साल यही अच्छे लगा। हम आदम और हवा को दोष लगाते हैं, इन्होंने वो फल क्यों खाया, वरना आज हमारी ये बुरी हालत ना होती। उन्होंने तो एक ही बार खाया, हम तो बार बार खाते हैं। हवा ने फल क्यों खाया, उसकी वजह से आज देखो मैं बीमार हो गई। हवा जहाँ है वहाँ से चिल्ला रही होगी अभी बस करो, अभी बस करो। मैंने तो बस एक ही बार खाया था, पूरी ज़िंदगी भर दर्द उठाया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बड़ी लंबी थी, हमारी तरह 50-60 साल की नहीं थी। सैकड़ों साल वो जी और बहुत दर्द से जी। आदम की ज़िंदगी दर्द से भरी थी। लेकिन हम तो फल को हर दिन खाते हैं। फल को खाना यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। फल को खाना यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, शैतान की बातों में फंस जाना। शैतान ने हवा को बताया देखो ये फल कितना अच्छा है, खाओगी तो परमेश्वर के समान बन जाओगी। उसने देखा, तोड़ा, खाया, क्या अच्छा लगा? शैतान की बातें अच्छी लगी, शैतान की बातें अच्छी लगी। आज भी वही हाल है, हमें शैतान की बातें अच्छी लगती है। कितने लोगों को प्रार्थना सभा में भाग लेना अच्छा लगता है, और कितने लोगों को सिनेमा थिएटर में बैठना अच्छा लगता है। मेजॉरिटी किसकी है बताओ? और आपका पहला हाल क्या था वो भी ज़रा सोचिएगा। मैं भी उसी के बीच में आई हूँ। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई, नई नई
17-18 साल की उम्र थी मेरी, और उस समय ज़्यादा टीवी पर चैनल नहीं थे, 1 नंबर 2 नंबर 2 ही चैनल रहा करते थे, और शनिवार रविवार ही कुछ तो सिनेमा लगता था। वैसे तो देखने का अवसर मिलता नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो वो हमें देखने नहीं देती थी। परंतु हमें अवसर तब मिलता था जब वो 4 घंटा खेती में जाती थी, और शाम को सिनेमा लगता था, वही उसका समय था खेती में काम करने का। लेकिन जब मैं प्रभु में आ गई, तब मैंने फैसला किया टीवी नहीं देखना है, सिनेमा नहीं देखना है। और उसी दौरान एक फेमस चित्रपट लग गया जो देखने की मेरी कब से इच्छा थी। ऐसा ही होता है, जब हम पाप छोड़ने का फैसला करते हैं ना, तभी शैतान हमारे मन की अतृप्त इच्छा को हमारे सामने रखता है गिराने के लिए। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने फैसला किया कि मैं नहीं देखूंगी। मैं घर ऊपर माले के जाकर बैठी। मेरी बहनें और मेरे चचेरे भाई बहन सब देख रहे थे। मुझे बोल रहे, अरे इतना अच्छा सिनेमा है, तू नहीं देखेगी? नहीं देखना है। गाना चल रहा था, टीवी का आवाज़ बड़ा आ रहा था, मैं अपने कानों को बंद करके रखी। नहीं देखना है, नहीं सुनना है। तब मैं प्रभु में एकदम नहीं थी, और बस फैसला किया था सिनेमा देखना नहीं है। आज मुझे लगता है 26-27 साल हो गए, प्रभु ने इस बुरी आदत से पूरी तरह से मुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। शुरू में ऐसा होता था, मुंह खुलता था तब सिनेमा का गाना आता था, और फिर अपने आप को चुप करना पड़ता था और गाना पड़ता था, यीशु का नाम सुखदाई। आदत नहीं थी ना। लेकिन अभी सिनेमा का गाना याद करके भी नहीं आता है। प्रभु ने मेमोरी वाइप अप कर दी है, वो सब गंदा निकाल दिया है। आपको क्या पसंद है? कितने लोगों को प्रार्थना सभा में भाग लेना अच्छा नहीं लगता है, मोबाइल में घंटे घंटे लगे रहना अच्छा लगता है। कभी कभी लोग यहाँ प्रार्थना में बैठते हैं और उनकी गर्दन नीचे रहती है। देखा जाए तो क्या देख रहे? मोबाइल। मंच पर क्या चल रहा है? यहाँ जो है वो स्वर्गीय है, और आपके हाथ में जो है वो अंधकार है। आप अंधकार की ओर क्या देख रहे हो? ज्योति की ओर देखो। हालेलुया, हालेलुया। संसार में ज़्यादातर लोग शैतान की बातें पसंद करते हैं। वैसे तो सब लोग पसंद करते हैं, परंतु जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिन पर स्वर्ग से परमेश्वर की दया हुई है, उनका दिल बदल जाता है, और अंधकार की बातों में से उनकी दिलचस्पी निकल जाती है, और उनकी दिलचस्पी प्रभु के जीवन में और प्रभु की बातों में आना शुरू होता है। हालेलुया। यदि आपके साथ हो रहा है तो विश्वास करो, आपके ऊपर थोड़ा नहीं बड़ा अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने आपके ऊपर थोड़ा नहीं बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि उस अंधकार से बाहर निकलना, शैतान के उस बंधन से छूट जाना इतनी आसान बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया स्वार्थी है, दुनिया शैतान की बातों को पसंद करती है, परंतु हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें अपने दिल को बदलना चाहिए, परमेश्वर की तरह अपने दिल को बनाने के लिए दिन रात कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए ये बात शुरू करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आप जिन लोगों को पहचानते हो उनके लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते जाओ। आप जैसे जैसे प्रार्थना करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपनी आत्मा में बदलाव देखोगे। सबसे पहली बात, जब आप किसी आपके दुश्मन के लिए, शत्रु के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो आपके दिल में बड़ी शांति आएगी, बहुत शांति आएगी। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब वो दूसरों को लाभदायक होती ही है, लेकिन हमें ज़्यादा लाभदायक होती है। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग कभी आत्मा में बूढ़े नहीं बनते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा आत्मा में जवान रहते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का दिल होता है,
परमेश्वर का दिल। आपको आत्मा में जवान रहना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में बीमारी रुकती नहीं है, संकट रुकता नहीं है, शैतान की कोई आत्मा रुकती नहीं है, क्योंकि वे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हर दिन उनके ऊपर आते रहता है, हर दिन उनको सुरक्षा मिलती है। और इसलिए बीमारी रुकती नहीं, संकट रुकता नहीं, शैतान की आत्मा रुकती नहीं, और वे आत्मा में हमेशा जवान रहते हैं। मतलब उनकी उम्र 80 साल हो जाए, 90 साल हो जाए, वे आत्मा में जवान रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि धरती पर उसका राज्य आ जाए, दुनिया के लोग शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए, अंधकार के हाथ से छूट जाए और उनका उद्धार हो जाए। जिन्होंने प्रकाश को ग्रहण किया है, ज्योति को ग्रहण किया है, उन सबों का ये फर्ज है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि उनका भी जीवन आशीषित हो जाए और हमारे लिए भी प्रभु स्वर्ग खोलकर आशीषों की बारिश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजू है। क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मैं 2 महीने से बहुत टेंशन में हरदम थी। जो आनंद ब्रदर हैं, अनीता सिस्टर है, हमको 2 महीने से जनवरी में इतना ऑनलाइन प्रार्थना शिविर में पूरा गवाही सब कुछ हरदम हमें भेजत रहा। हर कहाँ की यह सब कुछ हरदम देखल करा। ऑनलाइन प्रार्थना हम 2 महीना से देखते ससुर को एक्सीडेंट हुआ था, वो पेरने वाली मशीन में, उसका पैर में टूट गया था, तो उसका सरिया पड़ा। कभी उनका एक्सीडेंट हो गया था? 1 साल पहले। 1 साल पहले क्या हो गया था? वो पेरने के लिए मशीन में गए थे, तभी वो लुंगी पहने थे और कपड़ा पट्टे में तो बजा लिया और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका पैर पूरा टूट गया था। तो उसी समय ये भी हड्डी भी उनका फ्रैक्चर हुआ था, दोनों साइड, एक साइड का। तो लेकिन पैर का जो हड्डी था वो तो ऑपरेशन हुआ, सही हुआ। और मैं उनको घर पे देखने के लिए गया था, तो वो लोग भी मतलब बोले कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर से उसने राय लिया, तो डॉक्टर बोला था कि इसका ऑपरेशन करने का 50,000 खर्चा आएगा, फिर भी तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब कुछ तकलीफ़ नहीं हो रहा है तभी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब वहाँ की जो हड्डी है वो ऊपर आ गई थी? कितनी ऊपर आ गई थी? काफ़ी 4 अंगुर तक ऊपर थी। ऐसा उनका हो गया था। और फिर जब भी आप 2 महीने से ऑनलाइन कार्यक्रम आप घर पर देख रहे थे, और फिर 7 मार्च के दिन फिर क्या हो गया इसी साल में? 7 मार्च को मैं शाम को 9 बजे जो प्रार्थना देखी थी, तो मैं अंदर थी, मेरे ससुर जी बाहर थे। मैं जब सिस्टर ने वचन बोली, चंगाई के प्रार्थना बोली, कि मैं बोली, बाबूजी जहाँ तुम्हारी हड्डी निकली है वहाँ पर हाथ धरो। जब हाथ धई न, तो हमें तुरंत दर्शन, प्रभु कृष्ण दर्शन हमें मिला। फिर बाबूजी के मालूम हुआ कि कोई काला कोट पहन के मेरे पीछे साइड खड़ा है, बोलते हैं कि तुम्हारा हड्डी जो टूटी है आज के घड़ी तो इसे चंगाई। उनको क्या दिखाई दिया कि काले कलर के कोट में कोई तो भी खड़ा है? काले कोट में कोई खड़ा है, मेरे पीछे बोल रहा है कि तुम्हारी आज से हड्डी को तुम्हारी चंगाई मिल गई। ऐसा उनको कोई बोल रहा है? ऐसा उनको सुनाई दिया और दिखाई भी दे रहा था कि कोई सुनाई दिया, उसको पूरा चेहरा दिखाई दिया। फिर उस समय क्या हो गया? उस समय उसकी हड्डी एकदम अंदर, कुछ पता नहीं चला। सुबह में मेरे ससुर बोलने की, अब उसी समय जो हड्डी ऊपर आई थी वो बैठ गई, वो एकदम बैठ गई। शाम को सुबह में 10 बजे बोलने की, संजू जब तुम शाम को मुझके प्रार्थना विदा बोली थी, तो जो मेरा वो जो हड्डी है, देखो परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि आज से कुछ नहीं करना है, जब प्रभु में सब जने जुड़ जा। वही दिन से मेरे ससुर भी पूरा विश्वास करे लगे। फिर जो उनको दिखाई दिए थे काले कलर के कोट में, वो कौन थे? वो उन्होंने बताया आपको? तब दूसरे दिन मैं बोली थी कि ऑनलाइन प्रार्थना लगैली, जब ब्रदर का वचन चलत रहा, हम काली कैसे देखे में तुम्हें लगल, कहाँ ये नहीं, एकदम पूरा
बोलते नहीं मतीन, हमें एकदम क्यों मेरे पीछे खड़ा हुआ। मतलब ब्रदर का जब दूसरे दिन वो प्रवचन देख रहे थे तभी उनके ध्यान में आ गया कि यही उनको दिखाई दिए थे, मतलब ब्रदर मार्टिन अपने दिखाई दिए थे। और ब्रदर ने कहा कि आज के बाद से ये हड्डी की जो हड्डी है वो जुड़ गई, चंगाई मिल गई आपको। और तभी जो उनकी हड्डी जो ऊपर आई थी वो बैठ गई, सही हो गई, मैं एकदम सही बैठ गई। वरना डॉक्टर ने 50,000 रुपये बताया था ऑपरेशन करने के लिए। हाँ, डॉक्टर ने 50,000 बोला था और डॉक्टर ने कहा इसके पहले आपके पिताजी ने कभी ब्रदर को देखा नहीं था, टीवी में भी नहीं देखा था। ने कभी वो घर पे मानते ही नहीं थे और जब ये प्रार्थना करने के लिए बैठती थी तो बहुत बोलते थे। लेकिन जब उस समय पर उनको ये बड़ा अनुभव आ गया, जब आपकी पत्नी ने उनको बताया कि तुम अभी सिस्टर का जो चंगाई की प्रार्थना शुरू उसमें विश्वास से उस भाग पे हाथ रखो, उन्होंने विश्वास से हाथ रखा। हाँ, उस समय उन्होंने हाथ रखा और जब भी मैं घर गया था तो पिताजी से पूछा कि आखिर आपको चंगाई कैसे हो गई। तो पिताजी बोले कि उस समय जब लास्ट के चंगाई में वो लोग बोले कि मतलब जहाँ पर आपको तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रखो, और मैंने वहाँ पर हाथ रखा तो मैंने ये आवाज़ सुना कि कोई तो देखा कि कोई तो कोट पहना है और बोला कि लो मैं तुम्हें हड्डी के प्रॉब्लम से चंगाई देता हूँ, और मेरा जो हड्डी था वो बैठ गया। उस समय पे बैठ गया, उसके बाद से उनको दोबारा वैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं। उस समय से उनको दोबारा तकलीफ भी नहीं हुई और अभी सुबह शाम वो प्रार्थना करने लगे। अभी प्रार्थना करते हैं, मतलब पहले कभी उन्होंने देखा ही नहीं था ब्रदर को। जब दूसरे दिन उन्होंने वापस से जब कार्यक्रम देखा, ब्रदर का प्रवचन चलो, तभी उनको ध्यान में आ गया कि यही ब्रदर थे जो उनको सामने दिखाई दिए और जिन्होंने कहा कि अभी से तुम्हें चंगाई मिल रही है। इसीलिए पिताजी बोले कि जिसने मुझसे बोला वो कोट पहना था, तो कोट हमारे ब्रदर पहनते थे। प्रभु यीशु ने अद्भुत रीति से इनके पिताजी को चंगा किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। निखिल, कहाँ से आए? बोरोवली से। क्या गवाही आपकी? मेरी एक गवाही, मेरी एक दुकान है जूस का, तो मैं खाना खाने के लिए दोपहर को 1 बजे आया था, तो मैं आराम करके 3 बजे जा रहा था। 3:15 पे मैं जैसे आधे रास्ते में पहुंचा तो चेचस होता, चेचस जैसे पूरे मेरे शरीर में पूरा फूल गया मुझे। फिर उसके बाद मैंने रूम पे आया तो आंटी मुझे ऑयल दी, मैं ऑयल लगा, वो ऑयल से मुझे पूरा राहत मिला। फिर उसके बाद फिर दुकान पे गए हम। फिर दुकान कितने घंटे के बाद फिर वो निकल गए चेचक? आधे घंटे में। आधे घंटे में? आधे घंटे में चेचक निकल गए? हाँ, पूरे शरीर के? पूरे शरीर के। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम बताइए। गीता। क्या गवाही है? मेरे 2 हफ्ता से पहले मतलब कि मेरे हाथ पर इतना ज़्यादा बुखार आ गया था, उसके वजह से वो वचन बोलते प्रार्थना करते ठीक हो गया। उसके मेरे बाद मेरे को पेट फूल गया, पूरा इतना ज़्यादा पेट फूल गया कि इसे गैस बना लिया। गैस को जैसे खाना भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद मेरा पूरा शरीर इतना सूज गया, पूरा मुँह मेरा सूज गया। कितना सूज गया शरीर आपका? सूज गया था मेरा पूरा शरीर, पूरा सूज गया, हाथ पैर पूरा सूज गया था। मैं प्रार्थना करते करते प्रभु ने मेरे को चंगा किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मतलब उस हालत में भी आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे, वचन बोल रहे थे? हाँ। और फिर आपका शरीर का जो सूजन था वो पूरी तरह से निकल गया? हाँ, पूरी तरह से निकल गया। पेट की तकलीफ, दर्द वो भी खत्म हो गया? हाँ, सब ठीक हो गया, प्रभु ने ठीक कर दिया। अगली क्या गवाही है? अगली गवाही है, मेरा बच्चा छोटा वाला आ रहा था गांव से, मोबाइल भी नहीं लिया रहा था, मतलब डर लगता रहा था। फिर प्रभु कैसे, प्रभु तू सहायता कर, किसी न किसी को मतलब मोबाइल ले के बात मेरे से कर ले तो अच्छा रहता। तो प्रभु ने उसको सहायता किया, एक भाई ने मोबाइल दिया और मेरे से बात किया, प्रभु अच्छे से आए और मेरे लड़की के लेके गए घर पे। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।